नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको सोराइसिस के बारे में बताएंगे, सोराइसिस की होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताएंगे और आपको सोराइसिस के सिम्टम्स बताएंगे, सोराइसिस के कारण बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक करें। सोराइसिस क्या है? यह सोराइसिस एक स्किन डिजीज है। यह त्वचा का एक रोग है। यह क्रोनिक स्किन डिजीज होती है। यह शरीर पर लाल लाल चकत्तों के रूप में निकलती है। स्किन पर ड्राई परतें जम जाती हैं। ये स्किन सेल्स होती हैं। कुछ दिनों बाद यह ड्राई परतें स्किन से भूसी के रूप में झड़ने लगती हैं। विशेष रूप से यह कोहनी और घुटनों पर देखने को ज्यादा मिलती है, लेकिन यह शरीर के किसी भी पार्ट्स और हिस्से पर निकल सकती है। सिर के स्काल पर ज्यादा देखने को मिलती है। यह घुटने, कोहनी और हाथों पैरों पर, कमर पर किसी भी एज में किसी को भी कभी भी हो सकती है। सोराइसिस होने पर उसमें जलन होती है, इचिंग होती है। सोराइसिस बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाला एक स्किन डिजीज है। यह स्किन डिजीज धीरे धीरे ठीक होती है। अब आपको बताते हैं सोराइसिस होने के क्या कारण हैं। जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है वह है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? WBC शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करती है। बीमारियों को रोकने की क्षमता को इम्यूनिटी कहा जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति या महिलाओं को सोराइसिस है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके इम्यून सिस्टम में कोई ना कोई कमी आ गई है। ये WBC स्किन की सेल्स पर हमला कर देती है। तब इसके हमले के कारण स्किन सेल्स शरीर में बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं और जल्दी जल्दी बनने लगती हैं। तब यह स्किन पर ड्राई परत या फिर मोटी चमड़ी के रूप में जमने लगती है, जिसे सोराइसिस कहते हैं। और अगला कारण हो सकता है जूनोटिक कारण, यानी कि एक परिवार से दूसरे परिवार में, यानी कि पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सोराइसिस की समस्या होना। अगर किसी को उसके परिवार में सोराइसिस है तो हो सकता है कि उसके द्वारा वह उसके बच्चों को या फिर उसके किसी परिवार के सदस्यों को सोराइसिस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और अगला कारण हो सकता है तनाव, टेंशन। ज़्यादा सोचने से सोराइसिस की समस्या होने लगती है। और शरीर के किसी पार्ट्स में चोट लगने के कारण, मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण सोराइसिस की समस्या हो जाती है। तंबाकू, शराब, भांग आदि किसी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करने से सोराइसिस की समस्या हो जाती है। ये कारण होते हैं सोराइसिस होने के। अब आपको बताते हैं इसके सिम्टम्स, क्या लक्षण होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि यह सोराइसिस है। यह शरीर पर लाल लाल चकेतों के रूप में निकलने लगती है। उसमें बहुत ज़्यादा आग सी निकलती है, बर्निंग होती है, इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है पेशेंट। जब यह क्रोनिक हो जाती है तो उस समय इससे रूसी यानी कि भूसी के रूप में परतें झड़ने लगती हैं। ये शरीर पर कहीं भी हो सकती हैं। सोराइसिस शरीर पर किसी भी पार्ट्स में हो सकती है। ज़्यादातर यह स्काल्प में देखने को मिलती है। ये सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे आपको सोराइसिस होने पर। आपको अलग अलग सिम्टम के हिसाब से अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। आप अपने सिम्टम के हिसाब से कोई सिंगल मेडिसिन का चॉइस करना। पहली बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है सल्फर 1 mg। यह सल्फर 1 mg का डाइल्यूशन लेना है आपको। सल्फर 1 mg के जो मेन साइन होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं वे होते हैं सोराइसिस में बहुत तेज खुजली होती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खुजली रात में ज़्यादा होती है, बिस्तर में गर्म हो जाने के बाद खुजली होने लगती है, रोगी खुजाई बिना नहीं रह सकता, खुजाने पर स्किन छिल जाती है। सोराइसिस की चिकित्सा इसी होम्योपैथिक मेडिसिन से शुरू करनी चाहिए। सल्फर 1 mg की एक डोज देने के बाद 15 दिन तक कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए और 15 दिन तक वेट करना चाहिए। अगर 15 दिन में किसी भी तरह का कोई भी लाभ नहीं दिखाई देता है तो उस समय आप अपने सिम्टम के आधार पर एक सिंगल मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फर फिर 15 दिन बाद एक डोज फिर दे देनी चाहिए। सल्फर 1 mg देने के 24 घंटे
तक कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। 24 घंटों बाद फिर से लक्षण सिम्टम्स के आधार पर चुनी हुई जो आपने मेडिसिन का सिलेक्शन किया था उस होम्योपैथिक मेडिसिन देनी शुरू कर देनी चाहिए। अब आपको महीने में एक बार सल्फरपनेम की 1 डोज लेनी चाहिए। इस तरह आप लेते रहेंगे तो आपको सोराइसिस की समस्या से बहुत जल्द छुटकारा दिला देती है यह मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्ब 30। आर्सेनिक एल्ब 30 पोटेंसी में लेनी है आपको। इसके जो मेन साइन होते हैं, जो सिम्टम्स हैं वे ये हैं। सोराइसिस पर भूसी की तरह सूखी परत जम जाती है, पपड़ी जमे हुए हिस्से में तेज खुजली होती है, खुजाने के बाद उससे खून निकलने लगता है और बर्निंग होने लगती है। पपड़ियाँ सफ़ेद या फिर काले रंग की हो सकती हैं। खुजाने के बाद जलन होती है और जलन में गर्म सेक देने से आराम मिलता है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स मिले तो उस समय आप आर्सेनिक एल्ब 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्द सोराइसिस की समस्या से छुटकारा दिला देती है। मात्रा 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार जीभ पे डायरेक्ट डालनी है। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है पेट्रोलियम 30। पेट्रोलियम 30 का डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह सोराइसिस की समस्या को बहुत जल्द दूर कर देती है। जो इसके सिम्टम्स हैं, टेस्टिस अंडकोश की सोराइसिस में पेट्रोलियम विशेष रूप से कार्य करती है। हथेलियों और हाथों की सोराइसिस में भी बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ये। अगर सोराइसिस में दरारें पड़ गई हो, खुजली होने लगती है, खासकर रात के समय खुजली खुली हवा में बढ़ जाती है और गर्म से उसे आराम मिलता है। ठंडे मौसम में बीमारी बढ़ जाती है, सोराइसिस बढ़ जाती है, तो उस समय आप पेट्रोलियम 30 लेंगे, 30 पोटेंसी में लेंगे तो आपको इस तरह के सिम्टम्स मिलने पर सोराइसिस में बहुत जल्द छुटकारा मिल जाता है। आप इसकी 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार जीभ पर डालनी है। और अगली मेडिसिन है रेडियम ब्रोम 30। रेडियम ब्रोम 30 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन सोराइसिस की समस्या को बहुत जल्द दूर कर देती है। खासकर पुरुषों की जननेंद्रिय पर होने वाली सोराइसिस, एनस पर होने वाली सोराइसिस को बहुत जल्द दूर कर देती है। पूरे शरीर में खुजली और जलन होती है, ऐसी जलन मानो शरीर में आग लगी हो। चेहरे पर खुजली करने वाले इरप्शन हो जाते हैं, इरप्शन पर भूसी जैसे छिलके उतरने लगते हैं। अगर आपको ये सब सिम्टम्स मिले तो उस समय आप रेडियम ब्रोम 30 लें। रेडियम ब्रोम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार जीभ पर डालेंगे तो आपको इस तरह के सिम्टम्स मिलने पर रेडियम ब्रोम 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगली मेडिसिन है मेजेरियम 200। मेजेरियम 200 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, सोराइसिस की बेस्ट दवाई है यह मेजेरियम 200। मेजेरियम 200 के सिम्टम्स, इसके जो खुजली होती है, असहनीय खुजली होती है, खुजलाने से खुजली बढ़ती चली जाती है, गर्मी से खुजली बढ़ती है, खुजाने के बाद लाल चकत्ते बन जाते हैं। और एक बेस्ट सिम्टम जो है इसका वह है सोराइसिस में जब पपड़ी जमती है तो पपड़ी के नीचे पस बन जाता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स मिले तो उसमें मेजेरियम 200 15 दिन में 1 डोज देनी चाहिए। 15 दिन में 1 डोज देनी चाहिए इस तरह के सिम्टम्स मिलने पर मेजेरियम 200 की। ये सभी होम्योपैथिक मेडिसिन सोराइसिस की बेस्ट दवाई हैं। अगर आपको इन मेडिसिन में से अपने सिम्टम्स मिलते हैं तो आप उस मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको सोराइसिस की समस्या से बहुत जल्द छुटकारा दिला देती हैं। अगर आपको सोराइसिस के बारे में या फिर किसी स्किन डिजीज़ के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे SMS कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।